Hello students, I am Neema Sati and welcome back to my channel Study Point. This video is of biology subject and for students of 11th standard. Before starting the topic, look at this picture. What type of things are in this picture? First, you can see a horse. Then aquatic life or water animals. And these are trees. Are these living or non-living? Yes, all these are living things. So today we are going to learn about living world. So first lesson of the book is living world. What is the meaning of living? Living means animal and plants, those have life or can breathe, can grow, can eat and can survive in this earth. So all animals and plants are come under living world. Our planet Earth is made up of biotic and abiotic components. Biotic components or factors includes plants, animals, bacteria, algae and all other living forms present in an ecosystem. Abiotic factors include sunlight, water resources, air, soil, rocks, tides, temperature, rain, humidity, etc. So, biotic factors means living things are dependent on abiotic factor. Both are interdependent on each other. Now we will learn more about living world. On first page, 6 basic principles of life are given. First principle is the living being once produced or born has to survive for survival. What is the meaning of this principle? Every living thing needs energy and chemical molecules for energy. It has to perform metabolism. Metabolism is breaking of molecules, catabolism, and making of new molecules, anabolism. According to this principle, जो भी इस अर्थ पर बॉर्न हुआ है या एक बार प्रोड्यूस हो गया है उसे सरवाइव करना पड़ता है, यहाँ रहना पड़ता है और उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और यह एनर्जी कैसे मिलती है? ये एनर्जी ब्रेकडाउन ऑफ फूड से मिलती है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड से ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स बनते हैं। इस प्रकार ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म के ब्रेकडाउन होने से एनाबॉलिज्म न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को लिविंग थिंग्स वर्क के लिए यूज़ करती हैं। सो हमें एनर्जी की ज़रूरत है जो कि हमें फूड से मिलती है। तो एवरी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो उसे फूड से। सेकंड प्रिंसिपल इज फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल? जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है, ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ। बचपन में हम छोटे थे, देन धीरे धीरे हमारी हाइट, हमारा बॉडी ग्रो कर रहा है। ये ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है और ऑल लिविंग थिंग्स में होता है। जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स में ग्रोथ दिखाई गई है, फ्लावर्स खिल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, बट ये ग्रोथ इवनली होती है, बॉडी के हर पार्ट्स में होती है। ग्रोथ सैंड की कलेक्ट होने से रिवर एंड सी शोर पर भी होती है, बट ये ग्रोथ इंटरनल नहीं होती है और ना ही इवनली होती है। तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ करने की टेंडेंसी होती है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। थर्ड प्रिंसिपल इज growth and development are not the process
which have unlimited time span. At certain point of time, the molecules, organs, system begin to lose their effective working and become old. This is aging process of the body. According to this principle, living things का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक निश्चित एज तक ही होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग में मोस्टली 18 to 20 ईयर्स तक की एज तक ही फिजिकल ग्रोथ होती है. इमेजिन करो इफ़ लाइफ टाइम ग्रोथ होती तो हम सब कितने हाइटेड होते, बट ये पॉसिबल नहीं है. और एक टाइम के बाद बॉडी सिस्टम की वर्किंग करने की कैपेसिटी भी कम होने लगती है. इसे एजिंग कहते हैं. सो एवरी लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट, एक समय के बाद ओल्ड हो जाता है और वीक हो जाता है. फोर्थ प्रिंसिपल गिवन इज लाइफ हैज कंटिन्यूड, हेंस द ऑर्गेनिजम्स ट्राइज टू produce a young one like itself. It is possible due to reproduction. According to this principle, अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा एनिमल प्रोड्यूस करता है, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग बॉर्न होगा, कैट से किटन बॉर्न होंगे, डॉग से पपीज़ बॉर्न होंगे. इफ़ ये प्रोसेस ना हो तो लाइफ एक ही जनरेशन में स्टॉप हो जाएगी. सो वी कैन कॉल रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज as the body loses its capacity to perform metabolism, the organism dies. What is meaning of this principle? It means यहाँ जो बॉर्न हुआ है वह इस अर्थ पर एक टाइम स्पान तक ही रह सकता है. धीरे धीरे उसकी फिजिकल ग्रोथ, पावर, कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी गेन करने की कैपेसिटी समाप्त होने लगती है और वह ओल्ड हो जाता है एंड एट द एंड डाइज, वह समाप्त हुआ है. सो लिविंग वर्ल्ड में थिंग्स बॉर्न होती है, सर्वाइव करती हैं, ग्रोथ करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं एंड एट द एंड डाइज और समाप्त हो जाती हैं. एंड लास्ट प्रिंसिपल गिवन इज एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग. This is unique property of living things. इस प्रिंसिपल का मतलब है कि एवरी लिविंग थिंग थर्मल मीन्स टेम्परेचर के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है. इन्वायरमेंट में हो रहे केमिकल चेंजेस एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है. मीन्स लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी होती है. जैसे इफ़ कोई लाउडली वॉइस आ रही है तो हम अपने कान बंद करेंगे. कुछ हॉट थिंग हाथ में टच हुई है तो हम अपना हाथ झटके से हटाएंगे. तो ये ऑल रिस्पॉन्सेस हैं. तो लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस होता है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती हैं. सो ये 6 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग वर्ल्ड है, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल कि एवरी लिविंग थिंग बॉर्न होती है, प्रोड्यूस होती है. देन सेकेंड उसमें ग्रोथ होती है. नंबर थर्ड वो ग्रोथ एक लिमिटेड स्पान तक होती है. नंबर फोर्थ वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे एनिमल्स को बनाते हैं. नंबर 5 वो डाइज होते हैं, मर जाते हैं, ओल्ड होके मरने लग जाते हैं. सो होप ऑल यू अंडरस्टूड all these principles of living world. In my next video I will explain taxonomical aids of this lesson. If you have any doubts you can ask in the comment section below. If you like my explanation please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.